दो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो नाक तली लालिया। मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पर ना वालू निर्पुण्य। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में मेरे दिल से सिजदा। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 को हम लोग एक संग बैठकर अपनी सुरता मूल मिलावे में ले जाकर धाम धनी की रचना से उतरी हुई इस वाणी का श्रवण कर। तो आज इस प्रकरण 20 की चौपाई 121 से प्रारंभ होगा और कदाचित आज इस 20वें प्रकरण धामधनी का आदेश रहा तो उसका संपूर्ण भी होगा। आज मुखार बिंद महबूब का सुख देत हक सूरत, जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तखत। धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल का जो मुखार बिंद की शोभा है, उस शोभा पर धामधनी के हर अंग की शोभा प्रकट होती है। अब धामधनी के अंग, एक तो उनका जो स्वयं का तन जो बैठे हैं सिंहासन के ऊपर श्यामा जी के संग, उनके नक से लेके शिख तक का हर स्वरूप उनके मुखार बिंद पर झलकता है। और परम धाम के हर सौंदर्य के स्वरूप धामधनी के मुखार बिंद जब सुंदर सात चितवन की गहराइयों में डूबकर उस मुखार बिंद के नूर की शोभा को अपने दिल में आंकता है, निहारता है, तो उसमें परम धाम का अनंत सौंदर्य झलकता है। श्यामा जी का नख से लेके शिख तक का संपूर्ण अंग, वस्त्र, आभूषण, शोभा, श्रृंगार धामधनी के मुखार बिंद पर झलकता है। इसी प्रकार से 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का भी अंग अंग अनंत शोभा श्रृंगार को जो धारण करके बैठी हुई है धामधनी के चरणों में, वो भी धामधनी के मुखार बिंद पर झलकता है। और सुंदर साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धामधनी के दिल में जो नूर कहलाता है, मूल अद्वैत कहलाता है, मारिफत कहलाता है, उसके अंदर हकीकत के सभी स्वरूप विराजित हैं। जुगल स्वरूप वो भी विराजित है उस मूल अद्वैत में। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए,
वो हक दिल मूल अद्वैत है, धामधनी का वो दिल है जिसमें हकीकत के सभी स्वरूप विराजते हैं। और उस दिल के अंदर जो नूर है, अनंत रंग और किरणें होती हैं, और वो कहाँ झलकती है? धामधनी के मुखार में, अपने अनंत गुणों के साथ। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताते दिल की सब देखा है। धामधनी के दिल के अनंत सागरों की लहरें धामधनी के मुखार बिंद, और उन सागर की लहरें ही तो परम धाम के 25 पक्षों को धारण, ब्रह्म सृष्टियों को भी धारण कर रहा है। और वो सारे स्वरूप नूर सागर है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकिया शोभा सागर भरिया आस। तो धामधनी के मुखार बिंद, उनके अंग का ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसको जब रूहें अपने दिल में धामधनी की मेहर भरी नजर जब उन पर पड़ती और उनके दिल के अंदर नूर की बारिश होती, तभी उनकी सुरता, उनके आवेश स्वरूप के कृपा से मूल मिलावे में मूल स्वरूप का दीदार करता है। उनके चरण कमल अपने हस्त कमल में रखती, जो कदी आशिक खोले नैन। ये नैन, तन के नैन ठीक, लेकिन मूलतः दिल के, और दिल के नैनों से ही चितवनी होती है, ना कि यहाँ के तन के नैनों से। उसी प्रकार से परम धाम के वर्णन होता है, जो कभी आशिक खोले नैन, चितवन की गहराइयों में डूबने के बाद जब आत्माएं अपने दिल के नैन को खोलती, और वो भी धामधनी की मेहर भरी नजर की बरकत से, तब जो कभी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े तो अब दोनों कोमल लाल गौर उज्ज्वल गहरी लालक हुए चरण कमलों की तली को अपने हस्त कमल में लेकर अपने दिल के अंदर, और फिर ये नैन अंग नूर जमा, सो आशिक से क्यों चरण पकड़ते ही धामधनी की ऐसी मेहर होती है, ये चरण मेहर करे जिन पर देते हृदय पूर्ण स्वरूप। तो धामधनी का मुखार बिंद रूहों के दिल में बस जाता, और जब मुखार बिंद बसता है तो उनके नैन कमल जो एक द्वार है धामधनी के दिल के अंदर विराजे हुए अनंत सागरों की लहरों का एक झरना है, जो वहां से बहकर आत्माओं के नैनों से होते हुए उसके दिल में पहुंचते। ध्यान करें सुंदर सा, बड़े प्यार से चितवन ही है। और जब धामधनी का सुंदर सुहावना मुखार अपने अंगों के साथ हर वक्त लाल अद्भुत दंत, नासिका, श्रवण, गाल, नैन कमल, पलकें, बरौनिया, भौहें, भ्रिकुटी, नीलवर्ण, शिर, अमृत, जुल्फी, ये सारा स्वरूप नूर का है। और नूर यानी रांची के दिल के अंदर अनंत स्वरूपों को जो धारण करता है,
वो धाम धनी के मुखार बिंब पर छलकता है अनंत नूर की किरणों को लेकर। ऐसी जगमगाहट की रूह अपने दिल को उस स्वरूप मुख चौक से, मुखार बिंद से एक क्षण के लिए भी हटा नहीं सकती। तो मुखार बिंद महबूब सुख देव हक सूर, यानी धाम धनी के हर अंग की का सुख उनके मुखार बिंद पर को मिलता है। जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तक, तन दिल एक। श्यामा जी कोई और नहीं, धाम धनी के दिल का ही स्वरूप। तो तन दिल यानी हकीकत और मान निजना तखत पर विराज मूल्य, वो हकीकत स्वरूप। और रूहें उनको देखकर संकुल रहती है, प्रसन्न चित्त रहती है, हमेशा प्रफुल्लित रहती है, क्योंकि नूर का गुण नूर के संग अरस परस, और वो नूर स्वरूपी दिल आत्माओं के दिल में, परात्म के दिल में धाम धनी का दिल और पर आत्म के दिल में आत्म का दिल, तो दोनों दिल अरस। तब आत्मा को स्वाद आता है। ये स्वाद आत्म को आपकी जो पलक न दीजिए हम चितवन की गहराइयों में डूबे रहिए सुंदर सा, जो पलक न दीजिए हम अरस परस एक हो वही पर आत्म। तो अभी जो बात कही जा रही है वो है आत्म का दिल पर आत्म का दिल, अर्स्तन दिल में एक। तो जो लज्जत अर्स्तन खींचती वही लज्जत आत्माओं को स्वतः ही हासिल हो जाती। अर्स्तन दिल में एक, दिल यानी आत्मा। दिल अंतर पट कछु न, दोनों दिलों के बीच में कोई पर्दा नहीं। सुख लज्जत अर्स्तन खींचे और धाम धनी के सुंदर मुखार बिंद का स्वरूप जो पर आत्म के नैनों में अखंड रूप से विराजमान है और वो उसके दिल में प्रवेश कर जाता है इश्क की लहरों के साथ। और सुख लज्जत अर्स्तन खींचे पर आत्म मुखार बिंद ऊपर झलकते हुए परम धाम के अनंत सौंदर्य का रस पर आत्म के दिल में पहुंच जाता है। और पर आत्म के दिल में पहुंचने से आत्म के दिल में पहुंच जाता है। सुख लज्जत अर्स्तन खींचे ही तब क्यों रहे अंतर, तब आत्म और पर आत्म में कोई अंतर नहीं। अंतस्करण आत्म के जब ए रही हो सब, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर। तो पर आत्म और आत्म के बीच में तो मूल से ही कोई अंतर नहीं। पर आत्म का प्रतिबिंब धाम धनी के नैनों में और धाम धनी के नैनों से उनके दिल। तो पर आत्म और आत्म में धाम धनी में कोई अंतर नहीं, तो और किसकी शक्ति है कि इन दोनों के बीच में पर्दा खड़ा कर दे। ये दोनों एक ही सुन, पर आत्म दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल, उसी दिल का तो प्रतिबिंब आत्मा का दिल।
तो जैसा स्वरूप मूल का, वैसा ही स्वरूप प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब धाम धनी की मेहर से दोनों एक अरस परस हो जाते। इन उजाले चेहर उतर। अब इस ब्रह्मांड धामधनी ऐसा तारतम्य है कि तारतम के उजाले में इन उजाले चेहर तब बढ़ते बल नहीं वेद, तब आत्मा की निस्बत प्रकट होने लगती है अपने संपूर्ण शोभा के साथ। इन उजाले चेहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं वीर जी। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब। जितना भी शको शुभा इश्क का धाम में था, या यहाँ है वो सब उतर जासी। जब पर आत्म के स्वरूप को आत्मा अपने दिल में देख ले, पर आत्म को आत्म देख, तब उतर जासी सब। तो मुखार बिंद महबूब का सुख देत हक सूरत। हक सूरत यानी सब कुछ, वो अनंत स्वरूप। दो स्वरूप अति उज्जवल, कई ज्योत खूबियों में खूब। खूब माने गुण। तो धामधनी के दिल के अंदर अनंत गुण, और उन गुण, वो सारे गुण नूर की ज्योति के संग प्रकट होते हैं और वो परम धाम का स्वरूप धारण करते हैं। यानी मानकर हकीकत का सुंदर नूरी स्वरूप धारण करते। दो स्वरूप अति उच्च, जुगल स्वरूप राजी और शांति। गौर उज्ज्वल गहरी लाल। गौर यानी सब कुछ झलकता है, सारे गुण झलकते, कुछ छिपा नहीं। जैसे श्याम रंग के अंदर सभी गुण होते हैं, लेकिन झलकते नहीं। और गौर रंग में सब गुण झलकते। तो नूर जमाल रंग गौर है, और उनका दिल उस गौर रंग के अंग अंग झलकता है, मुखार पर झलकता है। दो स्वरूप अति उज्जवल, कई ज्योत खूबियों में खूब। अनंत गुणों का बयान जब करते, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एक, जब इन सब का सारों की खूबी, जितने गुण हैं, अगर उसको एक गुण में प्रकट करना है, जमाल सौंदर्य, सौंदर्य के जितने गुण, ये गुणों की संख्या अनंत है। संख्या तो कही नहीं सकते, गुण अनंत, बस इतना ही जान। उसका क्या वर्णन कोई कर सकता, अनंत है, गिनेगा कैसे। लेकिन सिर्फ रूहों के दिल में सुकून और आराम पहुंचाकर उनके दिलों को हर्षित करने के कह देते कि वो गुण धामधनी के दिल के गुण प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, तो परम धाम के अंग अंग में से जो शीतल है, चेतन है, कोमल, सुगंध है। और ऐसे महर, कृपा, सौंदर्य,
अप्रतिम। तो उन सारे सौंदर्य, ये तो कुछ बयान हुआ, वो अनंत है और उसका बयान तो कोई नहीं कर सकता। धामधनी का हुक्म भी लरजने लगता है, बयान करूं तो कैसे। वो खुद ही इतना फिदा हो जाता है कि उसकी जबान लड़खड़ाने लग जाती। निर्णय करना अर्श का दिन में भी रुक जा, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लतूनी भी होते। धामधनी ने अपने हुक्म को हुक्म दिया कि इंद्रावती जी के तन में विराज कर मेरे आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप का वर्णन कर दो। और जब वो हुक्म करने चला तो ऐसे सुंदर नूरी स्वरूप में डूब गया, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। उस नूर का, उस सौंदर्य का वर्णन करे तो कैसे करे। तो कई ज्योत खूबियों में खूब, अनंत खूबियां, अनंत गुण का वर्णन करने के लिए जब हुक्म को कोई शब्द न मिला तो उसने कह दिया खूब, यानी महर। यानी धामधनी के अनंत सौंदर्य को एक और उनके दिल को, मार्फत को और हकीकत एक शब्द में वर्णन करना है तो कह देते हैं महर, क्योंकि और कुछ आता है तो उस महर भरी नजर में रूहें झीलती हैं। इश्क कला सब पूरन, रस इश्क भरे महबूब। और कला तो आप समझते हैं, जैसे जैसे धामधनी अपने दिल के रंग प्रकट करते जाते हैं तो ऐसा प्रतीत तो होता है मानो अनंत कलाएं जो धामधनी के दिल में है वो प्रकट हो। एक एक रंग की एक एक किरण आत्मा अपने दिल में देती है धामधनी की महर से। इश्क कला सब पूर्ण, इन गुणों में इश्क के हर कला पूर्ण है और एक एक करके आत्मा के दिल के नैन की नजर के सामने प्रकट होती जाती है और आत्मा उसमें गर्क होती जाती है, इश्क में गर्क। मार्फत देवे इश्क, इसके होए दीदार, इसके मिलिए हक्सों, इसके खुले पट द्वार। मार्फत यानी धामधनी के दिल की पहचान, वही उनका दिल। मार्फत देवे इश्क, जिसने रूह, जिस रूह पर धामधनी के दिल में बैठ सकी उसने इश्क का रस, यानी मूल अद्वैत की पहचान कर। इश्क कला सब पूरन, रस इश्क भरे महबूब। और वो इश्क धामधनी के अंग अंग में इश्क के सागर के जैसे लहराता है। नैन, श्रवण, मुख, नासिका, ये कहाँ होते हैं? धामधनी के मुख। नैन, श्रवण, नासिका और अधर, और अधरों के बीच में अंदर श्वेत दंत और उन दंतों के बीच में मीठी रसना। नैन, श्रवण, मुख, नासिका, चारों अंग गहरे गंभीर, ये चारों अंग धामधनी के मुखार पर
अनंत गहराइयों को लिए हुए और उनके अंदर गंभीर यानी गुह्य रहस्य छिपे। वो धामधनी जब अपनी नूर तारतम से आत्मा के दिल को प्रकाशित करते हैं, तब आत्मा उन गुण को अपने अंदर ग्रहण करता है। नैन का गुह्य क्या है कि वो नैन एक द्वार है धामधनी के दिल में और रूहों के दिल में। नैन द्वार का काम। धामधनी रुक नहीं सकते, अपने रूहों से इतना लाड़ करते कि वो हमेशा शाश्वत रूप से अपनी रूहों के नैनों में नैना डाले रहे। एक क्षण के लिए भी रूह पर धामधनी के नैन रूहों के नैन से अलग नहीं। और क्यों नहीं अलग होते? क्योंकि धामधनी अपने दिल के अनंत रस को रूहों के दिल में पहुंचाना ही उनका हक को काम कछु नहीं देवे रूहों लाड़। धामधनी का यही दिल में भाव रहता है कि अपने दिल के अंदर अनंत रस के सागर को रूहों के दिल में पहुंचाते, और ये पहुंचाने का कार्य नैन, ये है उसका गुह्य स्वरूप। मुखारबिंद की शोभा तो नैनों से होती है, सत्य वचन। किसी का भी मुखारबिंद पर अगर नैन न रहे तो वो शोभा नहीं। लेकिन उसके पीछे जो राज है वो ये है कि धामधनी अपने दिल का रस पिलाए तो कैसे पिलाए? हाथ से नहीं पिला सकते, चरणों से नहीं पिला पाते, अपने हैड़े के अंदर के सभी सुख कैसे पिलाए? तो नैनों से। ये उसका रहस्य नैन। और उस नैन के उस नैन की पुतलियों में अखंड रूप से बसता है। और वो प्रतिबिंब क्या है? आत्मा। तो पर आत्म का स्वरूप धामधनी के चरणों में और आत्मा का स्वरूप धामधनी के नैन। और नैन दिल, दिल का दर्पण है नैन। तो आत्मा उन नैनों के द्वारा धामधनी के दिल में पहुंचकर उनके हुक्म से, उनकी मेहनत से उसके रस का पान करते। और धामधनी का प्रतिबिंब पर आत्म के नैन के प्रतिबिंब। तो देखिए नैन क्या कर रहे हैं? पर आत्म के दिल को अर्श कर रहे हैं, क्योंकि धामधनी पर आत्म के दिल में नैनों के द्वारा विराज। और पर आत्म धामधनी के नैनों के द्वारा धामधनी के दिल में विराज। तो नैन क्या हो? द्वार। पर आत्म उन नैनों के द्वारा धामधनी के दिल में, और धामधनी रूहों के नैनों के द्वारा रूहों के दिल में। इस प्रकार से दोनों अरस परस सदैव रहे। यही शाश्वत सत्य है, जो परम सत्य कहलाती है, वो परम धाम का ये। तो नैन का जो गंभीर गुह्य रहस्य है वो ये श्रवण। अब श्रवण तो दो अंग दिखते हैं, वो क्या कार्य करते हैं वो नहीं दिखता।
अब रूहें कुछ धाम धनी को कहती। कहना सुनना तो क्या है, वो तो रूहों के दिल में धाम धनी ने डाला, तो रूहों के दिल में वो बात आ गई, तो अपनी मीठी रसना से धाम धनी को रिझाने के लिए कुछ बातें कहती। चाहे वो इश्क रब्द का हो, चाहे वो लीला का। तो धाम धनी बड़े प्यार से अपने श्रवण अंग से सुनते। वो श्रवण अंग से सुनते हैं, ये तो यहां मालूम पड़ा। वहां श्रवण अंग करती क्या है ये नहीं। और वो बात सुनकर धाम धनी श्रवण अंग से अपने दिल में ले जाए। नैनों से दिल में लिया और श्रवण अंग से, और नैनों से लेके तो दिल में डुबो देते, और श्रवण अंग से लेकर अपनी दिल में लेकर वहां से अनंत रस को मीठी रसना पर ला उसका पड़ उत्तर देते, और वही रसना इल्म का रस पिलाती है इस ब्रह्मांड। तो ये श्रवण अंग का गुण है, गुण रहस्य। मुख, तो ये मुखार बिंद की बात हो रही है, लेकिन मुखार बिंद पे जो सुंदर लाल अधुर रूहें उसको देखकर फिदा हो जाती, क्योंकि उसकी लालिमा इश्क का स्वरूप है, जो उसको देखते ही इश्क की रसधारा आत्माओं के दिल में आती। लेकिन वो लाल अधुर क्या प्रकट करते? श्यामा जी का गौर उज्ज्वल गहरी ताकत लिए हुए मुखार, और रूहों का भी मुखार बिंद स्वरूप गौर उज्ज्वल गहरी ताकत, और दोनों अधर ऊपर और नीचे अरस परस। श्यामा जी पर रूहों का स्वरूप अधरों में बसता है, और जब उनके दिल में बात आती है तो धाम धनी थोड़ा सा अधर को खोलकर अपनी रसना से मीठी वाणी पहुंचा। तो ये मुख का रहस्य, अधरों का रहस्य। नासिका, नासिका तो उसका क्या कहना। धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागर जो रंग है और रस है, और अनंत माधुर्यता के सुगंध से भरपूर रहती है, और उन अनंत सागरों का सुगंध प्रवाह नासिका से होकर परम धाम के सभी स्वरूपों को उसका सुगंध पिलाकर फिर सभी रूहों के सुगंध को लेकर अपने नासिका से अपने दिल में ले जाए। तो नासिका क्या कार्य करती है? धाम धनी के दिल का सुगंध और हकीकत का सुगंध, मार्फत का सुगंध और हकीकत का सुगंध का आदान प्रदान नासिका के द्वारा होता है। हम वहां सुगंध में बैठे तो होते, हमें नहीं वहां पता था
कि ये धाम धनी की नासिका की खूबी, गुह रहस्य, यही तो रमूज। तो नयन श्रवण मुख नासिका, चारों अंग गहरे गंभीर, अर्श आकाश सिंह तेज का, और धाम धनी के मुखार बिंद का जो तेज नूर का सागर है, वो अर्श में जिमी से लेके आकाश, सभी परम धाम के स्वरूपों को अपने अंदर लपेटे हुए आकाश में लीलायमान, ताए चारों नहरें चलियां जी। इस मुखार बिंद के ये चारों अंगों के संग उसके नूर को आसमान पर प्रकट करती है, जिमी से लेके अंबर। एक मुख के सुख में कई सुख। अब धाम धनी के मुखार, ये जितने अंग हैं, सबके अलग अलग गुण, और हर गुण अनंत सुख का रसपान अपनी आत्माओं को कराते, और कई सुख माने नयन, और नयन के अंदर तो जो सुख है उसका क्या कहना, वो तो धाम धनी के दिल का दरवाजा है। रूहों के नयन भी रूहों के दिल का दरवाजा है, और दोनों एक दूसरे के दरवाजे से दोनों के दिल में प्रवेश करते। सुख केते कहूं नयन अंग के, मुख गिनती न आवे, मुख गिनती न आवे नैन। उसका वर्णन नहीं कर सकते इस नयन अंग के सुख। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, जो सुख सागर आराम, और श्रवण के सुख का अभी बयान जो हुआ, उससे रूहों के दिल को अनंत सुकून मिलता है, जब धाम धनी उस श्रवण अंग से सुनकर अपने मीठी रसना से वाणी कहके आत्माओं के दिल को सुकून पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, उनके दिल को हर्षित, संकुल, प्रसन्न। क्यों निकसे रूह इनसे, ये अंग सुख श्यामास, और ये अंग जुगल स्वरूप के, उससे रूहें कभी बाहर नहीं जा सकती। अंग रूह अर्श की नासिका, ये बल जानत रूह को कोई, 14 तबक शून्य ओढ़ के, इत लेत अर्श खुश हो। अब सुंदर सा यहाँ की आत्माओं की गरिमा दे, महत्व दे, जिनके ऊपर धाम धनी की मेहर भरी नजर रहती, और वो हर घड़ी हर पल अव्यक्त रूप से धाम धनी के नूर में छीलती। जब तक जागृत नहीं हो पाती, उनको इसका महसूस नहीं होता, और जैसे जैसे आत्मा इल्म से जागने लगती है, उनको महर की नजर की शीतलता अनुभव में आ जाती। उस नूर की बारिश में छीलना कितना सुखदायी होता है, उनको पता लग जाता है। ऐसी आत्मा की जो नासिका है, पर आत्म के अंतस्करण जेती भीतर, तेती इन आत्म के कर अंग साथ। आत्मा के भी वही अंग है जो पर आत्म के अंग है, क्योंकि पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप ही तो है आत्मा। तो अंग रूह अर्श की नासिका, एक बल जानत रूह को। तो आत्माओं की नासिका का बल ऐसा है कि 14 तबक शून्य ओढ़ के इत इत इस ब्रह्मांड में लेत अर्श खुश हो। तो पर आत्म को जो धाम धनी के दिल के अंदर
विराजमान अनंत सागरों का सुगंध जो पर आत्म का दिल लेता है, वही आत्म के दिल में पहुंच जाती है। और उनके बीच में ये 14 तबक का ब्रह्मांड कोई पर्दा नहीं खड़ा कर पाता, कोई आड़ा दरवाजा नहीं खड़ा। ये तो पर आत्म और आत्म को धाम नहीं। ऐसा बल रूह अर्श के तो बल हक हो सीखे। अब जब इस ब्रह्मांड परम धाम में तो वह सुन सबका एक रस है, एक रंग, एक रूप है, एक तन है, एक। लेकिन यहां बतला रहे कि आत्माओं का जब ऐसा बल है तो धाम धनी का बल कैसा। परम धाम में सब बल। जब तक जाने नहीं थे तो बात दीगर, अब तो ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म एक गए, सो तो बसंत बदन अपना। ए बेवरा जाने पाक मोमिन जिन हक अर्श दिल सो। और ये वही पाक रूहें आत्माएं जिनका दिल निर्मल। आत्माओं का दिल तो शाश्वत रूप से निर्मल है, लेकिन जब इल्म के द्वारा इस जिस जीव पर विराजमान है, जब उसका दिल निर्मल, ये बेवरा जाने पाक, ये ब्रह्म सृष्टियां जो पाकी है, पवित्र है, जिन हक अर्श दिल से, जिनके अंदर धाम धनी ने अपना इल्म की लहरें पहुंचा। जाको हक इल्म पहुंचिया तिन हुआ सब पीता। अंतर कछुए ना रहा वो पहुंचिया नूर के। सुख कहूं मीठी जुबान के सुख कहूं लाल अधुर के सुख कहूं रस भरे वचन जो बोलत माहे मधुर। सुंदर सा अभी बयान कि धाम धनी की रसना जो ऊपर नीचे श्वेत दंतों के बीच, उसके अंदर जो मिठास आती है, धाम धनी के दिल के सभी सागरों का रस धाम धनी की रसना। सुख कहूं मीठी जुबान के सुख कहूं लाल, और उस अधर के सुख कहूं रसना के सुख। और अधर जो थोड़ा सा खुल जाता तो रसना का रस प्रवाहित वाणी के सुख कहूं रस भरे वचन वाणी जो बोलत माहे मधुर। और ऐसी मीठी रसना से मीठे वचन रूहों के दिल में पहुंचकर उनको हर्षित आनंद मग्न। अब जब जुगल स्वरूप आपस में बातें करते या रूहें जुगल स्वरूप से बातें करते, दो माहों माही जब हो रही तब मीठे कैसे न। वो आनंद मीठा यानी उस आनंद की परिभाषा तो किसी भी शब्द में हो सकती नहीं। जब राजी अपने नैनों से श्यामा जी को देखते, श्यामा जी जब आधे उंगल से धाम धनी को अपने तिरछे नैनों से देखती है और मीठी मीठी बातें मूक रूप से और अधरों को थोड़ा सा खोलकर रसना से करती है, ऐसे सुख को देखकर रूहें निहाल हो जाती है, फिदा हो जाती। दो बाहों माहे जब हो नहीं तब मीठे कैसे लगत। कोई रूह जाने अर्श की चित हक हुक्म चाकर। जिस रूह
जो परम धाम का मूल तन जिसका है, यहाँ पर वो तन यानी आत्मा, जिनके दिल में हक का जागृत हुक्म प्रवेश कर, उनको ये सारा दीदार, तो वही रूप परम धाम के ऐसे सुंदर वाणी को, ऐसे सुंदर नैनों को, ऐसे नैन के सैन एक चरण धामधनी जुगल स्वरूप एक चरण राखू दिल में, ये रूहों के लिए कहा जाए। एक चरण राखू दिल में और राखू हैड़े पर, लेके फिरो नैनन पर, और सिर पर राखू एक, सिर पर राखू एक यानी सब मैं यहाँ की समाप्त होकर हक की मैं आ जाऊं। और इन चरण कमलों का ये ताप है कि धामधनी का पूर्ण स्वरूप आत्मा के दिल, ऐसे सुंदर चरण कमलों को दिल में रखे, हैड़े पर रखे, नैनों पे रखे, सिर पर। इस चौपाई को एक बार सुंदर सा बड़ी प्यार से अपने अंदर अंकित कर, ये चरण राखू दिल में और राखू हैड़े, लेके फिरो नैनन में और सिर पर राखू। जब आत्मा ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में हैड़े पर नैनों और सिर पर रख लेती है तो वो जागृत है। आगे की करीब 10 चौपाई का वर्णन परसों हुआ। सुनो मोमिनो इश्क की नेक और भी बेरुख, अर्स आसिक मासूम की जो औरों भी आगे नजर। ये और कौन? और तो कोई है नहीं बिना एक, जात माहे हक वाहिदत हक हाथी गिरो। सुनो मोमिनो इश्क नेक और भी बेरुख, अर्स आसिक मासूम की जो औरों भी आगे नजर। इसका वर्णन आगे की चौपाई में आएगा। जब धामधनी इन रूहों को इश्क की बदौलत यहाँ ले आए, इश्क का निरूपण करने, तो इस सारे ब्रह्मांड को बख्शीश के रूप में कायमी मिले, अखंड हो जाएंगे, अक्षर की मूल नजर, जहां से उनका मूल प्रकट होता है वहीं पर वो अखंड हो जाएंगे, अपनी अपनी कहनी करनी रहनी के बाद। सुंदर सा। तो ये जो आशिक माशूक के इश्क की बातें, वो योग माया के ब्रह्मांड में हश्र के मैदान में खुल जाए। तो कहते हैं जो औरों भी आगे रब्द हुआ इश्क का हक हादी की खिलवत माए, इत कम ज्यादा है नहीं अर्स इश्क बेवरा, परम धाम में कम ज्यादा होता नहीं और इश्क का बेवरा होता नहीं बिना बिना बिछो। जब एक तन एक दिल एक अंग एक रंग एक रूप एक स्वरूप होते हैं तो कैसे वे जुदाई हो सकती है?
क्योंकि रूह और इश्क दोनों। तो ये धामधनी की हिकमत है कि अपने दिल में रूहों की नजर को दे दिया, बिना वहां खिलवत से कहीं भी भेजे। खेल का सुख रूहें अर्श में बैठे बैठे, खिलवत में बैठे बैठे ले इल्वत। तो रब्त हुआ इश्क का हक हादी की खिलवत माहे, इत कम ज्यादा है नहीं अर्ज इश्क बेवरा। ये बेवरा तित हो वही जित बिछोहा हो, सो तो वाहिदत में है नहीं कोई बिछोहा माने। तो जहां दो होंगे वहां तो बिछुड़न होगा, वो तो अद्वैत स्वरूप है। तो हम न जाने, लेकिन धामधनी को तो पता है, तो वो बिछोहा दे कैसे। हके चाहिया करो बेवरा, देखाऊं रूहों को इश्क न पाइए बिना जुदागी, सो क्यों होवे वाहिदत में। तो वाहिदत में हो नहीं सकता, और धामधनी को इश्क का बेवरा करवा दे, जिससे ये रब्त पे हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाए। काथे दई नेक परामोसी, रूहों को माहे अर्श हांसी करने इश्क की, देखें कौन कम कौन। ये तो हंसी का खेल है, और जब उठेंगे तो घनी हंसी, हंसी माने सब हंसेंगे, और उसकी लज्जत अनंत। ये झूठा खेल देखा है, ये जो 14 तबक हम जाने आए खेल बीच में, जित तरफ न पाए। कहते हैं ना, मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर में पाओ ना अर्श या मुझे काहू तरफ न पाओगे। मैंने तुम्हें अपने नैनों में रखा हुआ है, अपने नैनों की नजर, जो मेहर की नजर है तुम्हारे ऊपर हमेशा है। लेकिन तुम्हें इस ब्रह्मांड में मैं नजर, और हमें परम धाम में बैठे बैठे ऐसा दिल में आएगा कि हम किसी और ही तिलस्म की जादू की दुनिया में, और वहां धाम धनी कहीं नहीं मिलते। इत इश्क कहां पाई आग पानी पत्थर पूजक, ये खेल देखा ए निमक एक निमक का, जानो हो गई कई। परम धाम में तो एक क्षण भी नहीं बीता, सोई घड़ी सोई साई। लेकिन इस ब्रह्मांड में जहां आग पानी पत्थर पूजे जाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में आत्माओं का आना हुआ, वहां इश्क कहां नजर। और ये सब धामधनी का ऐसा सुंदर करिश्मा एक क्षण, और ऐसे महसूस हो रहा है रूहों को कि न जाने कितना समय बीत। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारे में से। ये नश्वर ब्रह्मांड झूठ, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, ये असत्य जड़ दुख की दुनिया। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी में से, पट आड़े खेल देखा। जो इस झूठ के ब्रह्मांड में खेल हो रहा है, वो धामधनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर अपनी प्यारी रूहों को अपने दिल में बिठाकर दिखा दिया। पट आड़े खेल दिखाया, सो देने इश्क खत्म। सो इश्क की पहचान देने के वास्ते रूहों की नजर उस खेल में डाली जो धामधनी के दिल में चली। ऐसा खेल दिखाया जाने हम आए माहे इन, इश्क हमने जरा नहीं सुध हक लहा। तो यहाँ तो इस खेल में सब गुल,
इसके हमारे ऐसा किया एक छोटे छोटे इन सबको कायम किए। निरूपण, उस इश्क निरूपण के कारण धामधनी ने ऐसा सुंदर बख्शीश यहाँ की रूहों को अता की कि वो सब इस आवागमन के चक्र से छूट कर अखंड मुक्ति को प्राप्त। जलाए दिए सब इसके हो गई सब अगिन, एक जरा कोई न बचिया बीच आसमान था। और इस प्रकार से इश्क ने सब प्रायश्चित की आग में जलाया। और ये प्रायश्चित कहाँ होगा? हश्र के मैदान, योग माया। हम पर हंसी नूर जमाल, हमारे इसके ब्रह्मांड का किया जो ऐसा, और उसी इश्क की वजह से ये कायमी हो। इस वास्ते खेल देखाइया, वास्ते बेवरे इश्क, कोई आया न गया हमें बैठे अर्श देखे। रूहें अपने नूरी तन से नहीं, धामधनी के दिल में ही बैठी, खिलवत में ही बैठकर खेल के उस सुख को ले रही हैं जो इश्क के निरूपण के वास्ते अर्श की बादशाही और वाहिद तक के इश्क का रसपान। कहे महामत हुक्म में देखाइया, ऐसी कर हिकमत हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच खिलवत। खिलवत यानी धामधनी के दिल में ही बैठकर ये सारा इश्क का बेवरा धामधनी अपने हुक्म से दिखा रहे। हुक्म यानी उनके दिल की इच्छा ही है। कहे महामत हुक्म में देखाइया, ऐसी कर एक करिश्मा हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच। सुंदर सा और जो प्रायश्चित होगा, क्योंकि अखंड मुक्ति बिना कुछ किए इस ब्रह्मांड में जो कसरत का ब्रह्मांड कुछ नहीं। जो जो दुल्हा देख रही, हश्र के मैदान में जब धामधनी के स्वरूप को देखेंगे, प्रतिबिंबित स्वरूप को, जो जो दुल्हा देख रही त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मौले महबूब सो हाय हाय हुए नहीं सन्मुख। नाथ प्रकट लेके अपनी सुंदर स्वरूप परम धाम के को लेकर, वाणी को लेकर, और हमने उनको पीट दिए। इस बात की जो जलन होगी, उस जलन की प्रायश्चित की अग्नि में तमाम जीव चलेंगे। विरह का दुख उत्पन्न, पश्चाताप की अग्नि में जल कुंदन हो, और तब उनको योग माया के ब्रह्मांड में रूपी स्वरूप मिलकर अखंड। तो सुंदर साथ जी आज इस चौपाई को दोहरा ले, जो 20वें की अंतिम चौपाई है 153। कहे महामत हुक्म में देखाई, ऐसी कर देखा इस बेवरा, बैठे बीच खिल, बैठे बीच खिल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु।